दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ की कई सारी समस्याओं का हल केवल एक जगह पर छिपा होता है और आपको बस उस एक जगह एक काम एक टारगेट को पूरा कर लेना होता है। अगर आप उस एक काम को पूरा कर लें तो आपकी कई सारी मुश्किलें एक साथ हल हो जाती हैं। इसलिए अगर आप जीवन के कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं तो उससे बेहतर होगा कि सारे मोर्चों को छोड़िए और एक जगह पर आकर कंसंट्रेट हो जाइए, वहाँ पर जहाँ पर आपको एक जीत से सारी समस्याएं यानी कि सारी जीत अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, कहा गया ना कि अगर बुरा वक्त चल रहा है तब भी आपको अपना प्रयास बंद नहीं करना चाहिए। आखिर ये भी तो कहावत है कि अगर आप नर्क से गुजर रहे हैं तब भी आपको चलते रहना होगा, क्योंकि तभी तो आप बाहर निकल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 10 फरवरी से शुरू होगी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखो न्यूज है कि 2023 को जो बीएड में एडमिशन की प्रक्रिया होगी ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 10 फरवरी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। 20 से 25 अप्रैल के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। तो 20 से 25 अप्रैल बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी। शासन ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को कराने की जिम्मेदारी इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को सौंपा है। पिछली बार ये जिम्मेदारी बरेली विश्वविद्यालय को दी गई थी। तो फिलहाल अब आपके लिए आवेदन शुल्क, काउंसलिंग शुल्क का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए मतलब सारी चीज़ों पर अब फिलहाल काम चल रहा है। परीक्षा कब हो सकती है, तो इसके लिए जो डेट आई है वो यही है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो 23 अप्रैल को पॉसिबल है। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 1 फरवरी को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होगा। 10 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 20 से 25 अप्रैल लिखित परीक्षा कराने की तिथि, इसमें भी 23 अप्रैल सबसे अधिक संभावना है। रिजल्ट आ जाएगा आपका 25 से 30 मई के बीच में। 1 से 25 जून के बीच काउंसलिंग होगी और 1 जुलाई से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने की बैठक। तो क्या बैठक हुई थी? मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप ने बताया कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ। इसमें तत्कालीन मंत्री और अन्य उच्चाधिकारी लिप्त हैं। यदि पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो आदेश को चुनौती दी जाएगी। मामला फिलहाल कोर्ट में है और इसी मामले को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो बैठक किए थे और कहा गया कि जो ये आरक्षण में घोटाला हुआ था, अगर उस पर डिसीजन नहीं आता है पक्ष में तो आदेश को चुनौती दी जाएगी। आयोग का सीधी भर्ती पर जोर, उठे सवाल। तो यूपीपीएससी विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम और परिणाम लगातार जारी कर रहा है, लेकिन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों का अता पता नहीं है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि सीधी भर्तियों पर आयोग का इतना जोर क्यों है, जबकि सीधी भर्तियां हमेशा से विवादों में घिरी रही हैं। आयोग की ओर से जारी वर्ष 2023 के कैलेंडर में आरओ, एआरओ, एलटी ग्रेड, एपीएस, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती को शामिल नहीं किया गया है, जबकि आयोग को पिछले साल ही इन भर्तियों के लिए पदों का अध्याचन मिल चुका है। तो आखिर इनका नाम तो होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। आयोग हर हफ्ते सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर रहा है। सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम भी जारी किए जा रहे हैं। तो प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सीधी भर्ती को लेकर अक्सर विवाद होता है। सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है। लिखित परीक्षा में तो मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता है, लेकिन इंटरव्यू में अगर मनमाने अंक दिए गए तो अभ्यर्थी अपनी तरफ से कोई ठोस दावा भी नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद सीधी भर्तियों पर ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? और देखो एक अच्छी खबर है, एमटीएस, अगर आपकी उम्र जो है वो 18 से 27 साल के बीच में है, नियमानुसार यहाँ पर छूट भी अनुमन्य है। 18 से 30 साल तक ओबीसी के लिए और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर 2022 की भर्ती में जनवरी 2023 से आयोग की गणना का विरोध कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्योंकि कहा गया था कि 2 साल जो कोरोना काल की वजह से वैकेंसी नहीं आई थी, तो उसकी वजह से 1 जनवरी 2022 से उम्र की गणना की जाएगी। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है नोटिफिकेशन में, उम्र की गणना 1 जनवरी 2023 से की जा रही है। तो इसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो ओवर एज हो गए हैं। तो एमटीएस भर्ती की आयु सीमा पर अभ्यर्थी खफा। और सबसे बड़ी बात यह कि पदों की संख्या जो अभी तक थोड़ी कम थी, मतलब अभी तक क्या था कि लगभग 11,000 के आसपास पद थे, वो बढ़कर 12,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो पदों की संख्या बढ़कर 12,500
23 हो चुकी है, 12,500 पद हो गए हैं। और 20 जनवरी को जारी सूचना के अनुसार एमटीएस के 11,994 पद हो गए हैं, हवलदार के 529 पद थे, तो वही पद है, लेकिन एमटीएस के पदों को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एमटीएस की सैलरी कितनी होती है दोस्तों, तो आपको बता दें कि लगभग 30,000 रुपये आपको मंथली मिलते हैं। और इसमें जो एचआरए होता है यह सिटी टू सिटी वैरी करता है, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। अबाउट 30,000 रुपये आपके हाथ में आते हैं। तो पदों की संख्या तो बढ़ चुकी है और उम्र सीमा का विरोध किया जा रहा है। उम्र सीमा की गणना के लिए कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 से करी जानी थी, तो 2023 से क्यों की जा रही है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायत जो है दर्ज कराने के साथ ही ट्विटर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, एक मतलब अच्छी जॉब होती है, ठीक है, और आपको जो है शानदार जगहों पर काम करने का अवसर मिलता है। इसमें प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, क्षमता है, तो आगे आप प्रमोट भी कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे। आपको बताना चाहेंगे कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से संविदा पर एक भर्ती आई हुई है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी यानी कि प्राइमरी के साथ साथ अन्य कई सारे पद हैं। आइए नोटिफिकेशन देखते हैं। तो नोटिफिकेशन में पीजीटी के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर और वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल के पद हैं। टीजीटी में है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राइमरी की भर्ती भी है, गतिविधि शिक्षक के लिए है, नर्स हैं और विशेष शिक्षक हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो इसके लिए जो वैकेंसी है, मतलब ये आप जान लीजिए कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगा। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वही है जो कि आपने अभी भी आवेदन किया हुआ था ना केवीएस के लिए, तो बिल्कुल वही एलिजिबिलिटी भी इसमें भी है। मतलब अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वही रहेगा। 50% मार्क इन एग्रीगेट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वही चीज़ें हैं इसमें पीजीटी में। यहाँ पर देखो लिखा गया है, सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हैं, आप देख लीजिएगा। मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, बीएड होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश टीचिंग होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी में भी वही सारी चीज़ें हैं, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ क्या चीज़ें हो रहे हैं, बीएड होना चाहिए, सीटेट का सेकंड पेपर पास होना चाहिए। प्राइमरी में भी वही है, सीटेट का पहला पेपर पास होना चाहिए। कंप्यूटर वगैरह के बारे में भी दिया गया है। तो वैकेंसी कहाँ से आई है, और सबसे पहली बात ये आपको बता दें कि ये वैकेंसी आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। देखो क्या होता है कि ये जो वैकेंसी है ये तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जम्मू छावनी से आई हुई है। तो जो लोग जम्मू के आसपास रहते हैं या वहाँ पर जाकर जॉब करने के इच्छुक हैं वो लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो इसमें जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू देने से आपको देखो वर्तमान समय में केवीएस के लिए परीक्षाएं शुरू होने वाली फरवरी में, इंटरव्यू तो रहेगा। तो पहले से ही अगर आप 1-2 बार इंटरव्यू फेस कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में मतलब क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, और आपको जो है अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि 1-2 बार हमने इंटरव्यू को फेस किया है। तो जो लोग निकट के हैं वो लोग आवेदन कर दें, जो लोग दूर से हैं तो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होने वाली वैकेंसी है और ये 2023-24 सत्र के लिए है। इसमें आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, तो 5 फरवरी तक आपको जो है फॉर्म डाउनलोड करने लेना है। फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक ये है, ये लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म भी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ से जाकर आपको क्या करना है कि फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उसको फिलअप करके भेज देना है रजिस्टर्ड पोस्ट से, ताकि वो 5 फरवरी तक हर हालत में जो एड्रेस दिया गया है उस पर पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस के बारे में और बाकी चीज़ें फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कई सारे पद हैं और बाकी की जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फॉर्म भी आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, केवीएस के लिए 500 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि करंट अफेयर के हैं पिछले 6 महीने के, उस पर एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें हम कुल मिला के आपके लिए 10 वीडियो लेकर आएंगे। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। 50-50 प्रश्न रखेंगे हर वीडियो में। क्योंकि क्या होगा कि एक साथ 500 प्रश्नों को पढ़ा देंगे तो फिर मतलब काफ़ी लंबा हो जाता है और फैक्ट को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो डेली हम 50-50 प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी चेक कर लीजिएगा। दूसरा वीडियो आज अपलोड होगा, कब, लगभग 10 बजे। तो उसके बाद आप दूसरा वीडियो भी आज वॉच कर पाएंगे।
तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी जानकारी अगर आप और चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी आपके रिव्यू का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।